बयान करते हैं, अपनी नबी की शान बताते हैं। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। नहीं नहीं, बिल्कुल आप तो अफसोस में बैठे हुए जैसे लगता है। मुख्तारे कायनात हैं कौन? हम सबके नबी। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। किस दर्जा है कुरवारी के नौजवानों और मौलाना अब्दुल गनी और इनके तमाम रफ़का, नौजवान कमेटी, नौजवान बच्चों, किस दर्जा है। मुबारक हो मसूद ये घड़ी, अरे वो महवे इल्तिफात हैं, जो चाहो मांग लो। महवे इल्तिफात हैं, जो चाहो मांग लो। लेकिन एक बात सुन लो, इन उलमा के बीच में अर्ज कर देता हूँ, मांगने की जब बात आई तो मांगा तो जा सकता है और हर कोई मांगता है। जाहिर सी बात है कि बेटा अपने बाप से पैसे मांगता है, मजदूर अपने हाकिम से मजदूरी मांगता है, इमाम साहब खजांची साहब से तनख्वाह मांगते हैं। मांगता हर कोई है, आप भी दुआ मांगते हैं, हम भी दुआ मांगते हैं। बस फर्क इतना ये है कि हम मांगते हैं मसरूर होकर, कुछ लोग हो मांगते हैं मजबूर होकर। मगर जब हम मांगने की जब निकले तो एक जमात बाहर आई, मैदान में खड़ी होकर कहने लगे, सुन्नियों क्या मांगना है तो खाली अल्लाह से मांगना, अल्लाह के सिवा किसी से मत मांगना, नबी से मत मांगना, वली से मत मांगना, शहीदों से मत मांगना, बुजुर्गों से मत मांगना, वरना मुशरिक हो जाओगे, बिदाती हो जाओगे। गैरुल्लाह से मांगना हराम, शिर्क, नाजायज, नहीं मांग सकते। आपको खाली मांगना तो अल्लाह से मांग सकते हैं, बाकी किसी से नहीं मांग सकते। अब इन पढ़े लिखे लोगों की मैं तवज्जो चाहता हूँ। जब मांगने पर पाबंदी लगी कि दरे गाजी से नहीं मांग सकते, वारिस पाक के वसीले से नहीं मांग सकते, मखदूम कचौचा के दरबार से नहीं मांग सकते, अजमेर मोहल्ला जाकर नहीं मांग सकते, कालपी ना जाकर के मांग सकते, बरेली ना जाइए नहीं मांग सकते, कलियर में आप ना जाइए वहां से भी नहीं मांग सकते। तब अहले सुन्नत वल जमात का हर फर्द बेचैन हुआ, बेकरार हुआ और कहा अब क्या होना चाहिए, अब हम क्या करें। तो इन ऐसे इल्म वालों ने रहबरी की और कहा सीधे चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, हर मसले का हल चाहते हो तो बरेली चलो। वाह सुभान अल्लाह। यहाँ खामोश होकर नहीं बोलना है, आप बरेली के कलंदर की बारगाह में चलो। 150 साल पहले ये बातें उठी, बरेली के कलंदर की बारगाह में लोग पहुंचे, ए आला हजरत आप बताओ, दूसरी जमात कहती है क्या खाली अल्लाह से मांगो, दूसरे से नहीं मांग सकते हो, मुशरिक हो जाओगे, आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे इमाम ने कलम उठाया और कहा एक कलम लिख, और मेरी कौम के लोगों, चौराहों पर, शाहराहों पर, मैदान में, दुकान में, हर जगह जाकर के ये ऐलान करो, अहमद रजा का पैगाम दुनिया को सुनाओ और ये कहो कि अहमद रजा कहता है मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। फिर कौम के लोग परेशान हुए, अब मैं कुरवारी में रहकर, पासपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, हैसियत नहीं है, मदीना कैसे जाऊं, कैसे मांगूं। तो मेरे इमाम कहते हैं फिर भी घबराओ मत, इसी कुरवारी से लेकर मदीना कितनी दूर है किसी को दूरी का इल्म नहीं, मगर मेरे इमाम कहते हैं मंगता का हाथ उठते ही उधर से दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये खाली पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। जब ये कहा बरेली के इमाम ने मांग सकते हो नबी से, तो आला हजरत के भाई जिनका नाम अल्लामा हसन, उस्ताद ज़मन हजरत अल्लामा हसन बैठे थे, कहा भाईजान आप ये कह रहे हैं, मुझे भी इजाजत दो मैं भी कुछ कहूँ। कहा उठाइए कलम लिखिए। तो उस्ताद ज़मन कहते हैं आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहें मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। बेशक बेशक।
और जब ये कहा, यही तक नहीं, जब ये कहा आला हजरत के भाई ने, तो आला हजरत के छोटे बेटे मुफ्ती आजम बैठे थे। कहा बाबा जान हम भी कुछ कहना चाहते हैं। कहा कहिए। तो मुफ्ती आजम कलम उठाते हैं और फरमाते हैं कि मैं भी लिखूं। कहा लिखिए। तो मेरा मुफ्ती आजम कहता है खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अब तवज्जो मरकूज कीजिए, जब नाना ने ये कहा तो मुर्शिदे बरहक फखरे अजहर हुजूर ताजुश शरिया ने कहा नाना जान हम भी कहें। कहा आप भी कहिए। तो मेरा मुर्शिद कहता है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी नहीं समझ में आई। ये अभी तो मैं तमहीद में हूँ और बाउंडेशन कर रहा हूँ। कहानी हो जाना तो कहानी हो। अरे बोलो ना यार, जहाँ बकरी बच्चा लोग करियावे ले जाता है। हाँ तो इस वक्त बोलूँगा आप करिए ही जानो, करियारी तब बताइए। हाँ दो तीन आदमी मजलिस में जब बैठते हैं तो बोलते नहीं, खास तौर से दो आदमी। एक तो जिसको मुँह में गुटका रहा था जी, ऐसा आस्की फाड़ फाड़ के, अब सुभान अल्लाह कहा तो पूरा उगल ना जाए। उसे कहा था कि चले तो काम बकाली मुड़ हिला रहा हो ऐसे। और जो इनके घर में लड़ाई झगड़ा भाव खुटका, खुटका जाना तो हम, अरे खुटका हो जी, जा तुम लोग जिस लगा कि मिस्र में रहा था तो उन्होंने बोला था कहा हो गया, बोला करो अल्लाह ने जबान दी है उसकी पाकी का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। तो अगर आप इजाजत दें और थोड़ी देर बैठने का वादा करें, साथ निभाने की कोशिश करें अगर, तो बात आगे बढ़ाई जाए। जी इंशाअल्लाह। किस किस की राय नहीं है, किस किस की राय नहीं है, इधर हाथ उठाइए। तो ये है मौलाना अब्दुल गनी साहब की मेहनत, ये मौलाना अनवारुद्दीन साहब का इलाका। अब मैं कह रहा हूँ डबल डबल हैं, तकरार भी कर रहा हूँ, किस किस की राय नहीं है, किस किस की राय नहीं, फिर भी उठा मतलब बतावा ये चाहते कि मौलाना साहब तो हमका कमजोर न जानो, तुरे हर बात पर हम हाथ उठाई हुए, मतलब हम तुरे साथे हैं, अगर तू खत्म करा चाहो तो हम तुरंत हाथ उठाई हुए। अच्छा किस किस की राय है कि बात की जाए, माशाअल्लाह। नहीं हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा के। मैंने कहा कि नबी का जिक्र किया जाए, किस किस की राय है, जरा हाथ उठाइए तो। और टेढ़ा मेढ़ा हाथ ना उठाओ, उठाओ सीधा हाथ। नबी के नाम पर हाथ उठेंगे तो इंशाल्लाह ये हाथ किसी के दर के मोहताज ना रहेंगे। सुभान अल्लाह। नीचे गिराइए और एक मतलब जरा पूरी आवाज के साथ, पूरी बेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से आप कहिए कि आपकी आवाज कम से कम पूरे कुरवारी के इलाके में तो चली ही जाए और ये महसूस हो कि गैरों पर भी हमारी आवाज भारी हो सकती है। जरा एक मतलब फिर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। हमारे मिंबर शरीफ पर हमारे नाजिम साहब भी बहुत माशाअल्लाह जवान भी हैं और तसलसल रवानी के साथ इनकी निजामत भी है। हाँ हज़रत कारी अब्दुल वदूद साहब किबला जी मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, बड़े भाई हैं। नात के अमन कवत के कुल मिलाकर के 8 मिसरे हैं जी, और 4 शेर हैं। बेशक। बहुत अच्छी आवाज मेरी नहीं है, अब मैं अल्लन बहराइची की तरह तो नहीं पढ़ पाऊंगा और या शहीद अशरफ साहब की तरह नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन ये भी चैलेंज है, जिस तरह मैं पढ़ लूंगा कोई नहीं पढ़ पाएगा। वाह वाह, बेशक। किसी की तरह मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो मेरी तरह कौन कोई दूसरा नहीं पढ़ पाएगा। बेशक बेशक। बस थोड़ी देर के लिए गुजारिश है कि मेरे साथ रहिए आप, फिर इंशाअल्लाह आप जब यहाँ से उठेंगे मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर आपका दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत से इतना मामूर कर दे
कि जब आप यहाँ से उठें तो आपको अपने घर का पता नहीं बल्कि मदीने का रास्ता दिखाई पड़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और चूंकि ये जगह जब मैं आया तो मैंने अभी देखा कि ये चबूतरा भी है, शायद ताजिया यहीं रखी जाती है। जी झंडा बाबा बताओ तो झंडा है ना, इसकी वजह से ये चौतरा, यही मस्जिद और यही मदरसा और यही जलसा। तो नात पढ़ें जी। या नबी वजूद आपका, बेशक या नबी वजूद आपका हासिले बहार हो गया। वाह वाह, बेशक नबी आए तो कायनात के बनने बनाने का मकसद हल हो है गया। वाह। या नबी वजूद आपका हासिले बहार हो गया। इसका दूसरा बंद सुनिए आप कि या नबी वजूद आपका हासिले बहार हो गया। आपके कदम को चूम कर कांटा खुशबूदार हो गया। आपके कदम को चूम कर कांटा खुशबूदार हो गया।